आदाब दोस्तों, मैं मेहरान जमीर सोशल एक्टिविस्ट। आप भाई सभी जानते हो कि मैंने जेकेपी कांस्टेबल एस्पिरेंट्स के लिए आवाज़ उठाई थी एज रिलैक्सेशन को लेके। लेकिन एट द एंड ऑफ टाइम जो है इस सरकार के द्वारा कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दी गई और कोर्ट के माध्यम से एज रिलैक्सेशन दी गई। अब बात आती है जेके पी एस आई एस्पिरेंट जो है लगातार डेलीगेशन ले के जा रहे हैं, कभी मंत्रियों के घर में, कभी ब्यूरोक्रेट्स के घर पे, कभी किसके ऑफिस में, कभी कहाँ पे। लेकिन मैं आप उन सभी एस्पिरेंट्स को शाबाशी भी देता हूँ, दाद भी देता हूँ कि आप काफ़ी हिम्मत रख रहे हो, आप काफ़ी संघर्ष कर रहे हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सरकार के द्वारा कोई पॉजिटिव रिस्पांस आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ और पहले भी मैंने कहा था कि आप जो है जेकेपीएसआई की जो एज रिलैक्सेशन की आप मुहिम जो जो आप लड़ाई लड़ रहे हो, इसमें आपको 3 तरीक़ों से लड़ना पड़ेगा। एक तो आप डेलीगेशन के रास्ते से लड़ो, दूसरा आप मीडिया में भूमिका निभाओ, तीसरा जो है आप जो है रिट पिटीशन का हिस्सा बनो। अगर सरकार आपको ये रिलैक्सेशन दे देती है तो आप रिट पिटीशन विड्रा कर सकते हो अपनी। अगर सरकार आपको एज रिलैक्सेशन नहीं दे पाएगी तो एटलीस्ट कोर्ट्स के माध्यम से आपको तो एज रिलैक्सेशन मिलेगी। लेकिन ये बात मेरे केवल 241 बच्चों ने सुनी और उन्होंने रेट पिटीशन का हिस्सा बने और उन्हें कोर्ट के रास्ते से जो है एज रिलैक्सेशन मिली। अब वो बच्चे जिनको उम्मीद थी कि शायद हमें सरकार एज रिलैक्सेशन देगी, वो आज की डेट में फ़ोन, मैसेज, कॉल कर रहे हैं कि भाई हमें भी रीट पिटीशन का हिस्सा बनना है, हमें भी एज रिलैक्सेशन चाहिए। लेकिन अब क्या है कि उन बच्चों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ मीडिया इस वीडियो के माध्यम से कि अब जो है 2 जनवरी को फॉर्म लगना बंद हो जाने 2 जनवरी को फॉर्म लगना बंद होने वाला है। 2 जनवरी से पहले-पहले आपकी रीट पिटीशन अगर लगती है वो एक जेन्युइन रहेगी और वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। और कल की डेट में संडे है, संडे की डेट में अब जितने भी एस्पिरेंट्स हो जो रीट पिटीशन का हिस्सा बनना चाहते हो, आप सारी जो है डिटेल और डेटा आप अपना जो एक इस वीडियो के नीचे मैं एक व्हाट्सएप लिंक शेयर करूँगा, उसमें आप भेजिएगा ग्रुप पे। और कुछ कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, उन कॉन्टैक्ट नंबर पे आप जो है अपनी जो है डिटेल भेजिएगा और मंडे को आपकी रेट पिटीशन फाइल होगी या ट्यूसडे को होगी। और लेकिन 2 से पहले रेट पिटीशन फाइल करनी होगी और केवल कोर्ट के माध्यम से ही आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। सरकार एज रिलैक्सेशन के देने के मोड में नहीं है। और कुछ बच्चे कह रहे हैं प्रोटेस्ट करेंगे, मास पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, तो ठीक है, अगर प्रोटेस्ट करना चाहते हो बिल्कुल मैं तैयार हूँ, शाना बिशाना मैं आपके कंधे से कंधा जोड़ के आपके हित, आपके हक और हुकूक के लिए लड़ने मारने मिटने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसके लिए 10 से 15 लड़कों से कुछ नहीं बात बनने वाली, इसके लिए एटलीस्ट 100-200 लड़का होना चाहिए, फिर जाके सरकार तक आवाज़ पहुँच सकती है और सरकार जो है फिर जाके एक सीरियस वे पे जो है इनिशिएटिव ले सकती है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितनी भी रिट पिटीशनें फाइल हो रही है, ये अच्छा हो रहा है, सरकार के ऊपर एक प्रेशर भी बिल्ट हो रहा है कि जो एक कोर्ट जस्टिफाई कर रहा है, कोर्ट लगातार रिट पिटिशनर्स को एज रिलैक्सेशन दे रही है, लेकिन सरकार के द्वारा कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रही है। तो सरकार के लिए भी एक सोचने का एक समय, एक विचार बन सकता है। एक सरकार शायद विचार कर सकती है कि हमें भी शायद जस्टिफाई करना चाहिए, हमें भी एज रिलैक्सेशन देनी चाहिए। लिहाजा मैं बच्चों को सबको कहना चाहूँगा, जितने भी एस्पिरेंट्स बच्चे हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चे, आप एस्पिरेंट्स जितने भी हो, एज रिलैक्सेशन को लेके ज़्यादा से ज़्यादा रेट पिटीशन का हिस्सा बने और ताकि एक सरकार के ऊपर दबाव बने। और अभी आपके पास काफ़ी समय है अपनी जो है सरकार से डायरेक्ट एज रिलैक्सेशन लेने का। उसके लिए प्रोटेस्ट है, उसके मास पीसफुल प्रोटेस्ट हम कर सकते हैं, आवाज़ सरकार तक पहुंचा सकते हैं, उसके लिए ये रास्ता अपनाना होगा। और मैं आपके इस लड़ाई के लिए मर मिटने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको सरकार सीधे डायरेक्ट एज रिलैक्सेशन दे दे, ताकि कोर्ट की कचहरी वाले रास्ते से आप जो है ना रहें। तो जब अभी और एक बात कहना चाहता हूँ कि उमर साहब ने एक पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दिया कि भाई 6 महीने तक कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं होगी। यानी कि जो फॉर्म लग रहा है ये फॉर्म लगना बंद हो जाएगा। उसके बाद जो है जेकेपीएसआई का जो फॉर्म जो एग्ज़ाम जो है कंडक्ट होगा, वो लगता है मुझे 6 महीने के बाद ही होगा। और तब तक जो कैट बेंच से जो आपके डिसीजन, आपके एज रिलैक्सेशन आ रहे हैं, रेट पे आपको एज रिलैक्सेशन मिल रही है, रिलीफ मिल रहा है, उसमें तब तक फाइनल डिसीजन आएगा और एब्सोल्यूट ऑर्डर आएगा और आपके हित में आएगा और आपके उन एस्पिरेंट्स के साथ
जो है रिज़ल्ट निकलेगा जो बिलो 28 है। और उस ऑर्डर में जिसमें इंटरिम रिलीफ में लिखा है कि इस ऑर्डर जो रिट पिटिशनर है उनका जो रिज़ल्ट है वो सील रहेगा, वो एक इंटरिम ऑर्डर में लिखा हुआ है। लेकिन उसके लिए कुछ हेयरिंग्स रहेंगी। हेयरिंग्स के बाद जो एक फाइनल डिसीजन आएगा, उस वो एक एब्सोल्यूट एक ऑर्डर होगा, एक फाइनल ऑर्डर होगा, और वो सरकार को होगा और सरकार को मानना होगा और सरकार उसको मानेगी। तब तक मैं बोलता हूँ यू आर लकी कि आपके पास जो है समय अगर मिलता है 6 महीने के बाद जो कि JKPSI का जो है पेपर कंडक्ट होगा और आपको तैयारी करने का भी मौका मिलेगा। तो ज़्यादा अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, अभी इतना ही कहना चाहूँगा, आप जितने भी एस्पिरेंट्स बचे हो रेट पिटिशन के बगैर, आप उसमें हिस्सा लें। ठीक है, आपको भी जो है एज रिलैक्सेशन मिल सकती है, लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें हिस्सा लें। धन्यवाद। जय हिंद।